गुजरात और उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को गुजरात और उत्तराखंड के मॉडल का अध्ययन करने के निर्देश दिए और इसके बाद मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने यूसीसी पर तेजी के साथ कदम बढ़ा दिए। तो सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में यूसीसी को लागू किया जाएगा, आखिर कब तक इसे लागू करने की तैयारी है और यूसीसी को लागू करने से आखिर मध्य प्रदेश में बदल क्या जाएगा और आखिर सरकार के इस कदम को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी बढ़ती हुई क्यों नजर आ रही है और कांग्रेस किस बात के आशंका जताती हुई दिखाई दे रही है। इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने जा रही है। इस कानून के लागू हो जाने से मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन सरकार के इस कदम को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति भी उफान मारती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मंगलवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों को इस बात के संकेत दिए कि मध्य प्रदेश में सरकार यूसीसी को लागू करेगी और इसके लिए गुजरात और उत्तराखंड के मॉडल का अध्ययन किया जाएगा। सरकार के इस मंशा के बाद मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने कवायद भी शुरू कर दी और उसके बाद मध्य प्रदेश में राजनीति भी जोर पकड़ती हुई नजर आई। बीजेपी ने यूसीसी का समर्थन करते हुए इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की और वहीं कांग्रेस ने कई तरह की आशंकाएं जताते हुए यूसीसी को लागू किए जाने पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने तो इतना कह दिया कि मध्य प्रदेश में मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार यूसीसी जैसे फार्मूले को लागू करने की कोशिश में है। सबसे पहले आप जानिए कि मध्य प्रदेश में यूसीसी को लागू किए जाने की कवायद शुरू होने के बाद कैसे नेताओं के बयान निकलकर सामने आए। लागू करने की बात मोहन यादव ने जी करी है, उसकी वजह है कि किसानों को बीज नहीं दे पा रहे, गैस मिल नहीं रही, रोज़गार है नहीं, तो बहानेबाजी बनाने के लिए, जनता को उलझाने के लिए 5-6 महीने इसी में लगा दो। लोग यूसीसी की बात करते हैं। क्या दलित आदिवासियों के अधिकार और उनकी परंपरा, उनके रीति रिवाज को अलग रखेंगे कि साथ करेंगे? और अगर साथ में सरकार करती है तो दलित और मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ अन्याय है। जब इस देश में सबके लिए सामान्य कानून की बात होती है, सबको शिक्षा चाहिए, सबको रहने के लिए घर चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, तो सबको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि सबको बच्चे भी फिर उस हिसाब से पैदा करना चाहिए। और कांग्रेस का तो ये पुराना नारा है कि 2 ही बच्चे अच्छे। तो सवाल यह है कि अचानक से मध्य प्रदेश सरकार यूसीसी को लागू करने की कवायद में क्यों जुट गई। कहा यह जा रहा है कि फरवरी महीने में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यूसीसी को आगे बढ़ाए जाने की तरफ संकेत दिए थे और उसी के बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था और तब से लेकर अब तक कई स्तर पर चर्चाओं का दौर चल चुका है और अब इसका फाइनल ड्राफ्ट बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार दिवाली के पहले इस यूसीसी को लागू करने की तैयारी में है। कुछ जानकारी इस बात को लेकर है कि राज्य सरकार अगले 40 से 50 दिनों के अंदर इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लेगी और आगामी मानसून सत्र में इससे जुड़ा ड्राफ्ट पेश किया जा सकता है। राज्य सरकार एक स्टेट लेवल कमेटी का भी गठन करने जा रही है जो यूसीसी के मामले को लेकर अपनी गाइडलाइन तय करेगी और उसके बाद इसको कैबिनेट में और फिर विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यूसीसी के लागू हो जाने से असल में बदलेगा क्या। मध्य प्रदेश में यदि यूसीसी को लागू किया जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर नजर आएगा, चाहे वह किसी भी धर्म की हों। लड़कियों को पिता की संपत्तियों में लड़कों के बराबर कानूनी अधिकार मिल जाएगा। बहु विवाह पर रोक लगेगी। विवाह विच्छेद की प्रक्रिया सभी धर्मों की महिलाओं के लिए समान होगी। महिलाओं को मिलने वाले गुजारे भत्ते के नियम स्पष्ट और एक समान होंगे। लिव इन में रहने वालों को जिला प्रशासन के पास पंजीयन कराना होगा। इससे लिव इन से पैदा हुए बच्चों को कानूनी मान्यता और संपत्ति में अधिकार मिल सकेगा। हालांकि कांग्रेस को इस बात को लेकर आपत्ति है कि क्या आदिवासी वर्ग पर भी ये लागू होगा, तो ये नए ड्राफ्ट में
तय होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की 47 सीटें आदिवासी वर्ग से आती हैं और ऐसे में हो सकता है कि सरकार इस ड्राफ्ट में आदिवासियों को बाहर रखे, लेकिन बाकी सभी धर्मों और जाति संप्रदायों पर यूसीसी के नियम एक समान लागू होंगे। फिलहाल इंतजार करना होगा उस ड्राफ्ट का, जब ये ड्राफ्ट बनकर तैयार होगा। लेकिन फिलहाल इस मामले में मध्य प्रदेश में सियासी पारा जो है तेज होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका भी कोई सुझाव कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।